हमारे वजीर आजम या हमारे सदर दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं मैडम, उस लेवल के प्रोटोकॉल नहीं मिलते। और मोदी जी तकरीबन बहुत ज्यादा बार, मेरे ख्याल से ये चंद सालों में 7 बार दुबई गए, यूएई गए हैं। और यूएई जब वो गए हैं तो उनका आपने प्रोटोकॉल देखा है कि उनके बादशाह जो मुल्क के हैं वो उन्हें रिसीव करने आते हैं। हमारे जैसे जब वजीर आजम जाते हैं ना तो वो छोटा मोटा कोई वजीर आ जाता है उन्हें लेने के लिए, वो भी पता नहीं बेचारा कैसे टाइम निकाल के आता है। मुसलमानों की गवर्नमेंट होती, कोई बादशाह होते ना, जैसे वो ताजमहल बना था तो उन्होंने कहा जी हाथ काट दिए जाए सबके, तो इससे भी बड़े लेवल का वो मंदिर बन गया है, लेकिन हाथ किसी के नहीं कटे। इधर जहां जहां हिंदू बसते हैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा। और आप खुश नसीब हैं, यकीन कीजिए, मैं इंडिया वालों को खासतौर पे कहना चाहूंगा, आप बड़े लकी हैं, आप बड़े नसीबों वाले हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी की शक्ल में एक लीडर मिले, जिसे लीडर कहा जाता है। यकीन करें हमारे नसीबों में ऐसे लीडर कभी नहीं हुए। ये कोई छोटी बात नहीं है जो मैं करने लगा हूं। आप कतर में देखिए, कतर के बीच में 8 नेवी के ऑफिसर थे इंडियन, जिन्हें पकड़ा गया, उनके ऊपर इल्जाम लगा, उन्हें फांसी की या सजाए मौत की सजाएं दे दी गई। मैं सिर्फ इधर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि फिर मोदी की पावर है तो वो 8 लोग वापस आए, जेलों से वापस आए, फांसी की तख्तों से वापस आए, फांसी के फंदे से वो लोग वापस आए, और हम अपनी आफिया सिद्दीकी को नहीं लेके आ सके, तो फिर हम तो कहेंगे कि मोदी मुहब्बे वतन है, वो अपने वतन के लिए बेहतरीन इंसान है। देखिए ना कि आज वो अपने इंडिया में तो मंदिर बन ही रहे हैं मैडम, लेकिन वो अपने मंदिर इंडिया से बाहर भी बना रहे हैं। ये सिर्फ आपको यूएई के मंदिर के बारे में सुनने को मिला है। इनका प्रोजेक्ट 1200 मंदिर बनाने का है पूरी दुनिया के बीच में। अब उसमें हर कंट्री आएगी। अभी दुबई में एक मंदिर बना है, आने वाले टाइमों में देखिए कितने मंदिर बनेंगे। सऊदी अरेबिया इस टाइम इंडिया के साथ है, मोदी के साथ है। यूएई मोदी के साथ है। अरब कंट्रीज आप तरक्की वो देखें ना, कतर को जो हम कहते हैं कि प्योर एक कट्टर इस्लामिक देश है, इस्लामिक कंट्री है एक कतर, जिसने एक वर्ल्ड कप करवाया, पूरी दुनिया से जो है ना वो टक्कर लेके उसने वर्ल्ड कप करवाया, एक इस्लामिक सिलसिला उसने दिखाया पूरी दुनिया को। आज वो कतर भी मोदी जी के आगे घुटने टेक चुका हुआ है मैडम, मानिए इस बात को। हम लोग नहीं मानते क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, हम ऐसी बातें नहीं मानना चाहते। अच्छा, एक और चीज मैं मीडिया से सुन रहा था, देखिए मुझे तस्दीक नहीं है इस बात की, कि वो जो 8 नेवी के ऑफिसर वापस आए हैं ना, उसके बीच में शाहरुख खान साहब का भी हाथ है। ये सुनने में आ रहा है। देखिए इसकी तस्दीक कोई नहीं, ना शाहरुख खान साहब ने तस्दीक की है, ना इंडियन मीडिया ने तस्दीक की है, ना कतर ने तस्दीक की है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि शाहरुख खान एक इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार है। उनके अरब अमारात में बहुत बड़े लेवल के तल्लकात हैं। यूएई ने जो गोल्डन अपना एक पासपोर्ट था, गोल्डन वीजा जो था, तो सबसे पहले दुनिया में शाहरुख खान को दिया। यूएई की बात बता रहा हूँ, एक गोल्डन वीजे की पॉलिसी निकाली उन्होंने, तो वो सबसे पहले शाहरुख खान को दिया। अभी आप देखिए बुर्ज खलीफा के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की एक बहुत बड़ी तस्वीर नजर आती है, इंडिया का फ्लैग नजर आता है, झंडा नजर आता है उसके ऊपर इंडिया का, क्योंकि वो एक मंदिर की ओपनिंग के लिए आए थे। आप ये देखें, हमारे वजीर आजम या हमारे सदर दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं मैडम, उस लेवल के प्रोटोकॉल नहीं मिलते। और मोदी जी तकरीबन बहुत ज्यादा बार, मेरे ख्याल से ये चंद सालों में 7 बार दुबई गए, यूएई गए हैं। और यूएई जब वो गए हैं तो उनका आपने प्रोटोकॉल देखा है कि उनके बादशाह जो मुल्क के हैं वो उन्हें रिसीव करने आते हैं। हमारे जैसे जब वजीर आजम जाते हैं ना तो वो छोटा मोटा कोई वजीर आ जाता है उन्हें लेने के लिए, वो भी पता नहीं बेचारा कैसे टाइम निकाल के आता है। तो देखिए हमें अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ेगी। अगर हम अपनी इज्जत नहीं बनाएंगे तो लोगों पे इल्जामात लगाते रहेंगे, जी ये वो है, वो ऐसे है, वो वैसे है। तो सबसे पहले हमें दुनिया में अपनी इज्जत बनानी है, अपना किरदार बेहतर करना है, अपने मुल्क को बेहतर करना है। और खुदारा कोई ऐसी गवर्नमेंट इस मुल्क में आनी चाहिए जो कभी जिंदगी में नहीं आई। देखिए गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए मैडम कि जो जिसके हाथ में पावर हो। ये टूटी फूटी वजीर आजम नहीं होनी चाहिए जो अब बनेंगे, टूटे फूटे वजीर आजम ना, जिनकी वैल्यू ही कोई नहीं है, जिनकी बात ही कोई नहीं, जिनकी बात में दम ही कोई नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए, स्टेबल वजीर आजम होना चाहिए जो मेजोरिटी के साथ आए, जो पावर के साथ आए। तमाम अदारे उस वजीर आजम के नीचे हो, ऐसा ना हो कि अदारे वजीर आजम के ऊपर हो। अभी देखिए ना कि हमारे जो वजीर आजम है कोई भी फैसला लेते हैं, देखिए अब ऐसे टूटे फूटे वजीर आजम आएंगे ना, जब भी कोई फैसला लेने की कोशिश करेंगे तो पीछे बैठे होते डोरियों वाले। ऐसे वजीर आजम जो होते हैं ना, इनके पीछे डोरियों वाले होते हैं, जिनके हाथ में डोरियां होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ साहब के इंडिया के साथ तल्लुकात हमेशा बेहतर रहे हैं। अब उनकी गवर्नमेंट बनती है, नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी
कि मैंने इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करने हैं। अब जिनके हाथ में डोरी है वो ऐसे डोरियां खींच के कहेंगे कि आपने नहीं करने, और आपकी जरूरत नहीं है कि आप उन्हें इनकार कर दें। ताल्लुकात अच्छे कर लेंगे तो फंड्स कहाँ से आएंगे हमें कश्मीर के लिए? जी मैडम, तो वही कह रहा हूँ, आपकी तो जरूरत नहीं है उन्हें इनकार कर दें। तो हमें ऐसा वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो अपने फैसले खुद ले सके। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, वो अपने फैसले खुद लेते हैं, और जो फैसला ले ले किसी इदारे की जरूरत नहीं है कि उनके अंगेज जाके दिखा दे, उनके अंगेज कोई फैसला करके दिखा दे। और मोदी इंडिया के लिए, यकीन कीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के लिए ना, मुझे वर्ड नहीं आते हैं बोलने ऐसे, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया के लिए, उनके लिए भगवान है। किस किस्म के भगवान है? देखिए, एक इंडिया में राम मंदिर बनाया उन्होंने, और वो राम मंदिर ऐसा बनाया कि जिसकी हिस्ट्री बहुत बड़े लेवल की हिस्ट्री है, जिसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो भी की थी। तो वो मंदिर बनाया, हिंदुओं के दिल उन्होंने जीत लिए। 1 अरब की आबादी जो, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी जो है, उन सब के दिल जीत लिए उन्होंने। इधर आके भी वो नहीं ना रुके। तो लोग कहते हैं मोदी जी कितनी बार दिल जीतेंगे, हमारा तो एक ही दिल है। अभी देखिए यूएई में जब उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया, वो मंदिर एक शाहकार है, वो एक अजूबा है, वो इतना खूबसूरत मंदिर बना दिया है। देखिए, मुसलमानों की गवर्नमेंट होती, कोई बादशाह होते ना, जैसे वो ताजमहल बना था तो उन्होंने कहा जी हाथ काट दिए जाए सबके, तो इससे भी बड़े लेवल का वो मंदिर बन गया है। लेकिन हाथ किसी के नहीं कटे इधर, यकीन कीजिए किसी के हाथ नहीं कटे। वो तो उनके फूल डालते हुए हमें नजर आए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज बताता चलूं, उस मंदिर की जब ओपनिंग हुई है ना दुबई में, यूएई में, तो उस मंदिर की ओपनिंग में आपको आइडिया नहीं है, बहुत ज्यादा मुसलमान भी थे, बहुत ज्यादा क्रिश्चियंस भी थे, बहुत ज्यादा सिख भी थे। हिंदू तो डेफिनेटली थे, हिंदू बहुत थे। मैं जो मीडिया पे देख रहा हूँ कि उन सब लोगों ने खुश हुए हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी है। तो सबसे पहले और लास्ट में मैं पूरे हिंदुओं को, पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू बसते हैं, उन सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा। और आप खुश नसीब हैं, यकीन कीजिए। मैं इंडिया वालों को खासतौर पे कहना चाहूंगा, आप बड़े लकी हैं, आप बड़े नसीबों वाले हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी की शक्ल में एक लीडर मिले, जिसे लीडर कहा जाता है। यकीन करें, हमारे नसीबों में ऐसे लीडर कभी नहीं हुए। हमारी हिस्ट्री गवाह है, 1947 के बाद आज तक हमारे मुल्क में किसी ने गवर्नमेंट ही पूरी नहीं की, अपने 5 साल पूरे ही नहीं किए किसी ने भी। तो जिस मुल्क में ये होता होगा कि वज़ीर-ए-आज़म 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद उसे निकाल दिया जाता है, तो उस मुल्क में मुझे आप बताइए कोई यकीन करेगा पूरी दुनिया में? जब यकीन ही नहीं है तो बिजनेस कैसे आएगा आपकी कंट्री में? बिजनेस जब आता है कि जब आपकी गवर्नमेंट स्टेबल हो, पूरी दुनिया को आपके वज़ीर-ए-आज़म पे भरोसा हो, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी पे भरोसा है पूरी दुनिया को। जब भरोसा होता है तो फिर कारोबार आता है, फिर डॉलर्स आते हैं, फिर इंडस्ट्रियां लगती हैं, फिर कारों की कंपनियां आती हैं। अब इंडिया आईफोन बनाता है, इंडिया मर्सिडीज बनाता है, इंडिया पता नहीं क्या क्या कुछ बनाता है। जो कंपनीज चाइना में थी, चाइना जिस वजह से पूरी दुनिया में ग्रो कर रहा था, पूरी दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी बना हुआ था चाइना, वो सारी कंपनीज इंडिया मूव कर रही है। मैंने एक इंटरव्यू उसके ऊपर पूरा किया हुआ है शुएब चौधरी के साथ। तो वो सारी कंपनीज जो है ना, वो इंडिया मूव कर रही है। आने वाले टाइमों में आप देखिएगा कि जिस तरह यूरोप सारा चाइना का मोहताज था, चाइना को अपने ऑर्डर्स देता था कि हमारी फला चीज बनाए, वो सारी चीजें तकरीबन इंडिया में आनी शुरू हो गई हुई है। तो इस टाइम पूरी दुनिया इंडिया के आगे घुटने टेके हुए है, यूरोप सारा, अरब अमारात। अब देखिए ना, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक मुल्क, इस्लामिक ब्रादर मुल्क, ब्रादराना वो यारियां, दोस्तियां, जफियां, जी हमारे तो भाई है, हमें हर मुश्किल में निकाल लेंगे। सऊदी अरेबिया का झुकाव किस तरफ है आपको आइडिया है? भारत की तरफ है। यूएई का झुकाव कहाँ है? भारत की तरफ है। मलेशिया का झुकाव कहाँ है? भारत की तरफ है। तो दुनिया में जितने भी बड़े मुल्क हैं मुसलमानों के, वो सब प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, उसके साथ कारोबार करना चाहते हैं। क्योंकि इसका मतलब ये है, जो मुहब्बे वतन होगा ना, वो ये नहीं देखेगा कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है, ये सिख है। जो मुहब्बे वतन है वो सिर्फ अपने वतन को देखेगा। वो देखेगा कि मेरे मुल्क को फायदा कैसे मिलता है, मेरे मुल्क को तरक्की कैसे मिलती है। और हम लोग अभी तक इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, हमने इसके साथ कारोबार नहीं करना, हमने इसके साथ चलना नहीं है, हिंदू तो बुरे होते हैं। इन चीजों से बहुत जल्दी हमें बाहर निकलना होगा मैडम, ब्रादराना सिलसिला लेके चले। देखिए यूएई में मेरे बहुत से दोस्त हैं यूएई में। बल्कि अभी जो मंदिर की ओपनिंग हुई है, मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने इनवाइट किया, लेकिन मैं नहीं जा सका अपने काम कारोबार के लिए, अपने बिजनेस में इतना ज्यादा मसरूफ था कि मैं नहीं जा सका। तो वो लोग मुझे बताते हैं कि आबिद भाई, हम लोग 20-20 लोग रहते हैं इकट्ठे एक घर में, एक फ्लैट में या एक घर में 20-20 लोग रहते हैं।
जिनमें फॉर एग्जांपल 15 हिंदू हैं और 5 मुसलमान हैं। आप यकीन करें कि वो मुसलमान दोस्त मेरे कहते हैं कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी हिंदू के साथ रह रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम सगे भाई के साथ रह रहे हैं। तो ये देखिए ना, हमें इधर ये चीजें बताई जाती हैं, हमें इधर ये चीजें दिखाई जाती हैं कि उधर जी हिंदू मुसलमान तो आपस में दुश्मन होते हैं, हिंदू मुसलमान इकट्ठे रह ही नहीं सकते। तो मुझे बताएं कि इंडिया में इतने ज्यादा करोड़ों मुसलमान जो रह रहे हैं वो हिंदुओं के साथ ही तो रह रहे हैं। क्या वो मर गए? क्या हो गया उनके साथ? वो खुशहाल है, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कैसे खुशहाल है मैं आपको बताता हूँ। आप जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं, हमारे पाकिस्तान से सस्ता आटा खरीदते हो आप लोग, हमारे पाकिस्तान से सस्ती बिजली मिलती है आपको, हमारे पाकिस्तान से सस्ती गैस मिलती है आपको। फिर दूसरी एक और चीज बताता हूँ, हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है ना, वो आपको आइडिया नहीं है। हम जब किसी कंट्री में जाते हैं तो हमारी इज्जत नहीं होती, आपके पासपोर्ट की इज्जत होती है, आपकी वैल्यू होती है। किसकी वजह से? कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उस वजह से आपकी वैल्यू है। तो मेरे ख्याल से आपको हिंदुस्तान को लेके चलना चाहिए और हिंदुस्तान में मुसलमानों का नाम रोशन करना चाहिए, ना कि दंगे फसाद करें, बल्कि आप हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कुछ करें। कोई यूनिवर्सिटियां बनाए मुसलमानों के नामों से, कोई हॉस्पिटल बनाए मुसलमानों के नामों से। ये काम करेंगे तो आपकी इज्जत होगी दुनिया में। अगर दंगे फसाद करते रहेंगे, देखिए आपकी बात कोई भी नहीं मानेगा, याद रखिएगा। क्योंकि इंडिया का वजीर आजम पूरी दुनिया में इज्जत बना रहा है अपनी। वो कभी मंदिर बनाते हैं, कभी वो मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, कभी वो किसके साथ खड़े हुए हैं, कभी अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए बस कर रहे हैं। देखिए 24 घंटे काम करते हैं। 9-10 साल का टेन्योर है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। 9-10 साल में उस बंदे की छुट्टी नहीं है यार कोई। मुझे ये बताओ कि एक शख्स एज देखो और क्या फिट है वो। आप इस चीज को देखें कि उनकी एज देखिए क्या फिट है। मेरे जैसा इंसान महीने में चलो एक छुट्टी तो मांगेगा, हफ्ते में एक छुट्टी तो मांगेगा। उन्होंने 9-10 सालों में छुट्टी कोई नहीं की। 24-24 घंटे काम करने वाले लोग हैं वो। तो ऐसे मुल्क तरक्की ना करे। अभी देखिए वो पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं। अभी इंडिया के जो आर्मी चीफ है वो कहाँ है इस टाइम? वो अमेरिका के दौरे पे बैठे हुए हैं, अमेरिका में दौरा कर रहे हैं वो लोग। अमेरिका कहता है कि इंडिया हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा ब्रदर है, जफिए डालते हैं। तो वो इस टाइम पूरी दुनिया को साथ लेके चलने के ऊपर काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, पूरी दुनिया को साथ लेके चलना चाहते हैं, हमारी तरह नहीं। हम यकीन करें, हम सिर्फ तन्हाई को पसंद कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अपने मुल्क में उलझे रहे, अपने मुल्क के मसले मसाइल क्लियर करने की बजाय लड़ाइयां करें हम लोग। हमारे इलेक्शन की समझ नहीं आ रही किसी को कि दुनिया में किस किस्म का इलेक्शन हुआ है। ये इतना फीका इलेक्शन, इतना फीका इलेक्शन, हमने अपनी जिंदगी में ऐसा फीका इलेक्शन नहीं देखा। आज इलेक्शन हुए हुए को कितना टाइम हो चुका हुआ है मैडम, आज हमें पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में जीता कौन है, कौन वजीर आजम बनेगा हमारे मुल्क में, और कौन हमारा बड़ा बनेगा, कौन सरबराह बनेगा जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के केस को लेके जाएगा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन है। और अगर ऐसा टूटा फूटा वजीर आजम आ गया कि सिंध में अलग है, पंजाब में अलग है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग है, तो यकीन करें अल्लाह ही वारिस है फिर इस मुल्क का। तो दुआ करें कोई ऐसा वजीर आजम आए हमारे मुल्क में जो सॉलिड हो, पावरफुल हो, और जो इस मुल्क को अच्छे तरीके से इज्जत बना सके, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने मुल्क की इज्जत बनाई है। तो ये थी आबिद अली की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।